अब हम बात करते हैं पब्लिक की इंक्रिप्शन की। पब्लिक की मतलब एसिमेट्रिक सिस्टम की बात करें। एसिमेट्रिक सिस्टम में आपको, अगर आप एक सिंगल की से इंक्रिप्शन कर रहे हैं और सिंगल की से डिक्रिप्शन कर रहे हैं, तो एट अ टाइम आपको या कॉन्फिडेंशियलिटी मिल रही होती थी या ऑथेंटिकेशन मिल रही होती थी। ये वाला अगर सिनेरियो देखें आप लोग, ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता था, प्लेन मैसेज आता था, उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई होती थी। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट आता था, उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई होती थी। फॉर एग्जांपल बाय यूजिंग पब्लिक की, जो मारिया वाला केस था। मारिया वाला केस रिकॉल करें। मारिया वाले केस में क्या हुआ था कि अज्यूम करें ये मारिया है, ठीक है, यहाँ पे रिसीविंग एंड पे मारिया है और सेंडिंग एंड पे कौन है, अहमद। अहमद ने मारिया की पब्लिक की को यूज करते हुए मैसेज इनक्रिप्ट करके भेजा। अब मारिया को जब मैसेज रिसीव हुआ, उसने उसको डिक्रिप्ट कैसे किया, उसने उसको डिक्रिप्ट बाय यूजिंग प्राइवेट की किया। मारिया ने अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उस मैसेज को डिक्रिप्ट किया। अब मैसेज कॉन्फिडेंशियल तो हो गया। कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है, बेशक अटैकर ने ही मैसेज क्यों ना भेजा हो, ठीक है, जिस तरीके से हमारा सिनेरियो था, बेशक कोई और ही मैसेज क्यों ना भेजे, तो वो मारिया के अलावा उस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैसेज को पढ़ने के लिए मारिया की प्राइवेट की जरूरी थी। ठीक है, तो मैसेज में कॉन्फिडेंशियलिटी तो मिल रही है कि मारिया के अलावा ये मैसेज कोई और नहीं पढ़ सकता, क्योंकि डिक्रिप्ट, अगर इंक्रिप्शन पब्लिक की से हुई है तो डिक्रिप्शन प्राइवेट की से होगी। तो पब्लिक की ऑफ मारिया से इंक्रिप्शन हुई थी, तो पब्लिक की ऑफ मारिया सबको नॉन है, नॉन टू ऑल है, तो उसको अहमद भी मैसेज भेज सकता है, कोई और भी मैसेज भेज सकता है। तो यहाँ पे आप ऑथेंटिकेशन नहीं मिल रही, आप ये नहीं कह सकते कि भाई ये मैसेज अहमद ने ही भेजा है, मैसेज तो कोई भी भेज सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो मिल रही है मुझे, कॉन्फिडेंशियल का मतलब क्या है कि खाली मारिया पढ़ सकती है, लेकिन ऑथेंटिकेशन मुझे नहीं मिल रही। ऑथेंटिकेशन का मतलब क्या है कि अगर अहमद वो मैसेज अपनी प्राइवेट की से राइट करता, इनक्रिप्ट करता, अहमद अपनी प्राइवेट की को यूज करते हुए उसको इनक्रिप्ट करता, अब जब वो मैसेज मारिया को मिलता, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ अहमद से इनक्रिप्ट हुआ था, तो पब्लिक की ऑफ अहमद से वो मैसेज क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा। पब्लिक की जो अहमद की है वो मारिया को मालूम है, मारिया उस मैसेज को पढ़ लेगी, है ना, और मारिया श्योर होगी कि ये मैसेज मुझे अहमद ने भेजा है, क्योंकि वो क्या हुआ, पब्लिक की ऑफ अहमद से डिक्रिप्ट हुआ है, तो उसका मतलब है इंक्रिप्शन प्राइवेट की ऑफ अहमद से हुई होगी, है ना, प्राइवेट की ऑफ अहमद से इंक्रिप्शन हुई होगी, तब भी तो पब्लिक की ऑफ अहमद से डिक्रिप्शन हो रही है ना, ये बात तो प्रूफ हो गई कि मैसेज भेजा तो अहमद ने ही है मारिया को। लेकिन मारिया का ये जो मैसेज आ रहा है, जो अहमद ने मारिया को किया है, ऑथेंटिकेट तो है कि अहमद नहीं भेजा है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल नहीं है। रास्ते में कोई भी अगर इस मैसेज को हैक कर लेता है, तो पब्लिक की ऑफ अहमद नोन टू ऑल है, तो वो कोई और भी पढ़ सकता है। पहले केस में कॉन्फिडेंशियलिटी मिली, दूसरे केस में ऑथेंटिकेशन मिली। अगर आप चाहते हैं, ये एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक में ये जो प्राइवेट की ऑफ बी है ना, ये सिर्फ बी को नॉन है, ये सेंडर को नॉन नहीं है। सेंडर को उसकी पब्लिक की मालूम है, प्राइवेट की सिर्फ बी के अलावा किसी को मालूम नहीं है। इसी तरह यहाँ पे जो प्राइवेट की ऑफ ए है ना, वो ए के अलावा किसी को भी मालूम नहीं है, वो मारिया थी यहाँ पे या यहाँ पे बी कोई भी था, उसको मालूम नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट की सिर्फ जिसकी होती है उसी को मालूम होती है, पब्लिक की नॉन टू ऑल होती है। जिस तरीके से आपकी ईमेल आईडी है, आपने ईमेल आईडी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं, पासवर्ड आप लोग शेयर नहीं करते, या आपका अगर ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम है, अपना पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करते। लेकिन अगर एसिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक के हमने दो मॉडल देखे, एसिमेट्रिक सिस्टम के, एसिमेट्रिक को पब्लिक की इंक्रिप्शन भी कहा जाता है। अगर हम एसिमेट्रिक की बात करें, सिमेट्रिक में क्या हो रहा था, सिमेट्रिक में मुझे दोनों चीजें मिल रही थी, कॉन्फिडेंशियलिटी भी मिल रही थी और ऑथेंटिकेशन भी मिल रही थी, बोथ थिंग्स मुझे मिल रही थी। जबकि इसमें मुझे क्या हो रहा है, एक मॉडल कॉन्फिडेंशियलिटी दे रहा है, दूसरा मॉडल मुझे ऑथेंटिकेशन दे रहा है। अगर मुझे दोनों चीजें कंबाइन चाहिए एसिमेट्रिक में, तो मैं इन दोनों मॉडल्स को कंबाइन कर दूंगी।
दोनों मॉडल्स को मैंने क्या कर दिया, ऊपर वाले दोनों मॉडल्स को कंबाइन कर दिया। अब इंक्रिप्शन हुई प्राइवेट की ऑफ ए से, इंक्रिप्शन प्राइवेट की ऑफ ए से का मतलब क्या, आपको क्या मिल गई, ऑथेंटिकेशन। प्राइवेट की से जब मैसेज इंक्रिप्ट होता है तो आपको क्या मिल जाती है, ऑथेंटिकेशन। और उसी मैसेज को जो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आया तो उस प्लेन टेक्स्ट को दोबारा इंक्रिप्ट किया गया, डबल इंक्रिप्शन अप्लाई हो रही है। तो जब दोबारा उस पर इंक्रिप्शन अप्लाई की गई बाय यूजिंग पब्लिक की, अब मैसेज क्या हो गया, कॉन्फिडेंशियल भी हो गया, क्योंकि पब्लिक की और बी से इंक्रिप्ट हुआ है तो डिक्रिप्ट उसकी प्राइवेट की से होगा, प्राइवेट की से बी के पास है और किसी के पास मौजूद नहीं है, तो मैसेज बी के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता, पहली बात। और दूसरी बात, जब वो मैसेज दोबारा डबल डिक्रिप्शन होगी, क्योंकि डबल इंक्रिप्शन हुई थी, जब दोबारा डिक्रिप्शन होगी तो पब्लिक की ऑफ ए से हुई। पब्लिक की ऑफ ए का मतलब क्या है कि इसकी जो इंक्रिप्शन की होगी वो प्राइवेट की ऑफ ए से की होगी और ए के अलावा से कोई और मैसेज को नहीं भेज सकता। तो ये हमारे पास थोड़ा सा एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, क्योंकि 2 दफा इंक्रिप्शन 2 दफा डिक्रिप्शन, तो ये एक्सपेंसिव जरूर हो जाता है, लेकिन एसिमेट्रिक में भी हमें कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों चीजें मिल जाती हैं। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो काइंडली पूछें। मैडम, जी बेटा बोले रमजान। मैडम ये जो आपने अभी दिखा रही थी, पहले वो पब्लिक की से प्राइवेट की से इंक्रिप्शन करेगा, फिर पब्लिक की से डिक्रिप्शन जी करेगा। जी बिल्कुल। तो अगर वो दूसरी रिसीवर साइड पे इसी सेम सीक्वेंस को यूज करके उसको डिक्रिप्शन करनी होगी, पहले वो पब्लिक की से करेगा डिक्रिप्ट, फिर प्राइवेट की से। बिल्कुल। अच्छा रमजान बेटा, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर दोबारा बताती हूँ, बिल्कुल मैं आपका क्वेश्चन समझ गई हूँ, ठीक है। ठीक बिल्कुल है मैं मैम। समझ गई। मैं अब थोड़ा सा ना इससे यहाँ पे एलिब्रेट कर देती हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं फिर बताऊँ कि काइंडली चीज का ख्याल रखिएगा, ये चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं कोई नेक्स्ट क्लास में लूंगी, इन थर्सडे क्लास। सबको बता दीजिएगा, मुझे कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मैम नेट का इशू था, ये था वो था, मैं पहले से अनाउंस कर रही हूँ। आधे घंटे का टेस्ट लूंगी मैं, आधा घंटा या 20 मिनट क्विज लूंगी, आधा घंटा या 20 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं दूंगी मैं, ठीक है। और टाइम भी मैं आप लोगों को श्योर कर देती हूँ कि विद इन द क्लास ही शायद मैं ले लूँ, या क्लास के मिनट एंड क्लास एंड होने के बाद 20 मिनट्स दे दूँ, ठीक है। तो लास्ट जो 45 मिनट्स होंगे वो आप लोगों के बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, सबको बता दीजिएगा काइंडली, ठीक है। अच्छा बेटा, मिसाल के तौर पर हम लोग 2 बंदे ले लेते हैं ना, एक ए है, उसकी प्राइवेट की ऑफ ए है, एक उसकी पब्लिक की है, 2 की है। इसी तरह जो बी है, बी की भी 2 की है, एक उसकी होगी प्राइवेट की होगी बी की, ठीक है, और एक पब्लिक की होगी बी की। अब ये दोनों क्या करेंगे आपस में, मिसाल के तौर पर एक सी भी ले आते हैं ना, 3 बंदों को ले आते हैं ताकि ज्यादा अच्छी विजिबिलिटी हो। सी है, उसकी भी एक प्राइवेट की होगी, ठीक है, एक उसकी पब्लिक की होगी। होता क्या है, ये जो ए बी सी है ना, ये पब्लिक की ऑफ ए, पब्लिक की ऑफ बी, पब्लिक की ऑफ सी, ये सब शेयर कर लेंगे, नॉन होगी सबको, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट बना लो, एक किस्म का समझो, ये एक अपना क्या कर लेंगे, तीनों आपस में शेयर कर लेंगे, ठीक है। जो ए की पब्लिक की है, बी की है, सी की है, नॉन टू ऑल होगी, तीनों को नॉन होगी, ए को भी नॉन है, बी को भी नॉन है, सी को भी नॉन है, नॉन टू ऑल है। प्राइवेट की किसी को नॉन नहीं है। अब क्या हुआ, ए ने कहा कि भाई मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ, ए ने कहा कि भाई मैं मैसेज भेजना चाहता हूँ, किसको, मैं बी को मैसेज भेजना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसा मैसेज भेजना चाहता हूँ जो कॉन्फिडेंशियल भी हो और ऑथेंटिकेट भी हो। ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, अब एक हम प्रोसीजर देते हैं। ए ने क्या किया, उस मैसेज को इनक्रिप्ट किया, ठीक है, मिसाल के तौर पे वाई में कन्वर्ट हो गया। उसने क्या किया, उसने इंक्रिप्शन की, ठीक है, बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ ए। ए अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्शन कर सकता है, किसी और की प्राइवेट की को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ ए सिर्फ ए को नॉन है। उसने इंक्रिप्शन अप्लाई की, प्राइवेट की अपनी यूज की, और एक्स क्या हो गया, मेरा प्लेन, मिसाल के तौर पर इंक्रिप्शन अप्लाई हो गई। इससे क्या होगा, अब देखिए ए के अलावा कोई भी ये मैसेज नहीं भेज सकता, इंक्रिप्ट नहीं कर सकता, मतलब आपको क्या मिल गई, आपको ऑथेंटिकेशन मिल गई। क्यों ऑथेंटिकेशन मिल गई, क्योंकि प्राइवेट की ऑफ ए से इंक्रिप्शन हुई है, प्राइवेट की ऑफ ए सिर्फ ए को नॉन है और किसी को नॉन नहीं है, तो ऑथेंटिकेशन मिल गई मुझे। दूसरा क्या हुआ, अब दोबारा इंक्रिप्शन हुई, अब जेड लिख देती हूँ मैं। अब इंक्रिप्शन किस पे अप्लाई हुई, अब पब्लिक की ऑफ बी पे,
यूज करते हुए बाय वाई। अब वाई पे लगी है, मतलब पहले ओरिजिनल मैसेज क्या था, ओरिजिनल मैसेज मेरे पास था, ओरिजिनल मैसेज में था एक्स, एक्स पे पहले इंक्रिप्शन अप्लाई हुई, वो क्या बन गया वाई, उस वाई पे दोबारा इंक्रिप्शन हुई। अब एक्स में इंक्रिप्शन नहीं हुई क्योंकि वो वाई पे कन्वर्ट हो गया था, वाई पे दोबारा इंक्रिप्शन हुई बाय यूजिंग पब्लिक की ऑफ बी। पब्लिक की ऑफ बी का मतलब क्या है, अब बी इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक की ऑफ बी से इंक्रिप्शन हुई है तो प्राइवेट की ऑफ बी से डिक्रिप्शन होगी। इस बात पे एग्री हैं आप लोग? प्राइवेट की ऑफ बी से डिक्रिप्शन होगी। बी की प्राइवेट की किसको नॉन है? प्राइवेट की ऑफ बी किसको नॉन है बेटा, बताएं? बी को नॉन है। मैम बी को ही नॉन होगी, बिल्कुल वो बी प्राइवेट को की नॉन बी। है, बिल्कुल हाँ। तो वो बी को नॉन है, इसके मतलब क्या हुआ कि बी के अलावा कोई और उसको नहीं पढ़ सकता, तो इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंशियल हो गया। बात समझ आई कि नहीं? कॉन्फिडेंशियलिटी मुझे मिल गई। अब क्या हुआ, ट्रांसफर क्या हो रहा होगा, जेड 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 ट्रांसफर क्या हुआ, जेड ट्रांसफर हुआ। अब बी क्या करेगा, अब बी के पास क्या आया, बी के पास जेड आया, जेड ट्रांसफर हुआ है। जेड किससे इंक्रिप्ट हुआ था, पब्लिक की ऑफ बी से इंक्रिप्ट हुआ था। जेड आया ना, देखिए ट्रांसफर क्या हुआ था, जेड ट्रांसफर हुआ था, जेड पे पब्लिक की ऑफ बी लगी है इंक्रिप्शन में, तो डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन करके मतलब आपको क्या मिलेगा, वाई मिलेगा, है ना। तो y कैसे मिलेगा मुझे, मैं अगर लिखूं तो y मुझे मिलेगा, मैं डिक्रिप्शन अप्लाई करूं बाय यूजिंग प्राइवेट की ऑफ b ऑन z। जो z आया मुझे रिसीव किया हुआ z, उस z को डिक्रिप्ट किया मैंने, किससे डिक्रिप्ट किया, पब्लिक की से। अगर इनक्रिप्ट किया था तो डिक्रिप्ट प्राइवेट की ऑफ b से होगा, तो जब डिक्रिप्ट होगा जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे y मिल जाएगा। ये बात क्या साबित कर रही है कि बी के अलावा कोई मैसेज नहीं पढ़ सकता, ये कॉन्फिडेंशियल हो गया। बी के अलावा कोई और नहीं पढ़ सकता क्योंकि प्राइवेट की ऑफ बी सिर्फ बी को नॉन है और इसके अलावा किसी को नॉन नहीं है। बी के अलावा इस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता। फिर वाई तो ओरिजिनल मैसेज नहीं था, ओरिजिनल मैसेज अगर आपको याद हो तो एक्स था, अभी तक ओरिजिनल मैसेज मुझे नहीं मिला। अब अगर आप दोबारा देखें उसके बाद क्या हुई थी, एक्स पे क्या हुआ था कि एक्स पे जब प्राइवेट की ऑफ ए अप्लाई हुई थी तो मुझे क्या मिला था, वाई। तो अब मैं क्या करूंगी, एक्स मुझे कैसे मिलेगा, एक्स मुझे मिलेगा, मैं दोबारा से डिक्रिप्शन अप्लाई करूं, लेकिन डिक्रिप्शन बाय यूजिंग, देखें प्राइवेट की ऑफ ए है तो पब्लिक की ऑफ ए होगी, यहाँ पे पब्लिक की ऑफ ए, पेयर यूज होता है ना ऑन वाई। मतलब अब जो B है वो पब्लिक की ऑफ ए से इस मैसेज को डिक्रिप्ट करेगा। अगर पब्लिक की ऑफ ए से वो डिक्रिप्ट हो गया, मतलब मैसेज सामने खुल के आ गया, मैसेज पढ़ लिया, तो इसका मतलब है वो जब इनक्रिप्ट हुआ था प्राइवेट की ऑफ ए से इनक्रिप्ट हुआ था, जिसका मतलब ये कि वो मैसेज सिर्फ ए ने भेजा है। तो उसमें ये था ना कि अहमद कैसे प्रूव करेगा कि ये मैसेज मारिया ने भेजा है। तो यहाँ पे मैं ये कहूँ, अगर बी कैसे ये बात मान जाएगा कि ये मैसेज मुझे ए ने ही भेजा है, क्योंकि जब वो पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट कर रहा है तो मैसेज डिक्रिप्ट हो गया। मैसेज डिक्रिप्ट हो गया तो इसका मतलब है पब्लिक की ऑफ ए से डिक्रिप्ट हुआ है, तो इनक्रिप्ट किससे हुआ होगा, प्राइवेट की ऑफ ए से इनक्रिप्ट हुआ होगा। और जो ए की प्राइवेट की है वो सिर्फ और सिर्फ ए को नॉन है, ए के अलावा किसी को नॉन नहीं है। तो ये बात साबित होती है कि इसको मैसेज किसने भेजा है, इसको मैसेज ए ने भेजा है, तो ये ऑथेंटिकेट मैसेज है। अब बात समझ आई है कि नहीं आई? अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ ले बेटा। मैडम एक चीज और, जी बेटा पूछिए रमजान। मैडम अब जो सीक्वेंस उसने यूज किया है, हम्म पहले उसने प्राइवेट की यूज की है इंक्रिप्शन के लिए, फिर उसने पब्लिक की यूज की है, हम्म तो अब ये बी को कैसे पता चलेगा कि मुझे पहले प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करना फिर पब्लिक की से करना है? इस सीक्वेंस का बी को किस तरह अच्छा नोन ओके, होगा? नो नो इशू, ठीक है। अगर आप ये बात कह रहे हैं कि वो पहले ये काम कर लेता है ना, ये कह रहे हो आप, तो अगर वो पहले ये काम कर लेता यस मैम। मैसेज डिक्रिप्ट ही नहीं होता, मैसेज डिक्रिप्ट ही नहीं होता। बात समझ आइए कि नहीं आई? यस मैम। क्योंकि मैसेज डिक्रिप्ट ही नहीं होगा, मैसेज जब तक डिक्रिप्ट नहीं होगा जब तक प्राइवेट की ऑफ बी यूज नहीं होगी। वो यहाँ पे देखो की से डिक्रिप्ट कर रहा है ना, देखो ये तो मैसेज है ना, और ये जो मैसेज रिसीव हो रहा है, अब यहाँ पे वो मल्टीपल कीज यूज करेगा।
अपनी प्राइवेट की भी यूज करेगा और सबकी पब्लिक की भी यूज करेगा। समझ आई कि नहीं आई? यस मैम। ठीक है, तो अगर आप वो आप अगर आप वाली बात है तो हिट एंड ट्रायल वाला रूल हो जाएगा। जो आप कह रहे हैं ना कि अगर उसको ना पता हो तो वो कुछ भी कर सकता है, मल्टीपल कीज अप्लाई कर सकता है, ए की अप्लाई करेगा, बी की करेगा, सी की करेगा, अपनी प्राइवेट की कर सकता है। अपनी प्राइवेट के अलावा किसी और की प्राइवेट नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सिर्फ अपनी प्राइवेट की पता है। अपनी प्राइवेट की से इसने किया तो डिक्रिप्ट हो गया, जिसको समझ आ गई कि भाई ये मैसेज क्या हुआ है, ये मेरी प्राइवेट की से अगर डिक्रिप्ट हो रहा है तो पब्लिक की से इनक्रिप्ट हुआ होगा, और पब्लिक की से इनक्रिप्ट का मतलब क्या, मुझे मैसेज कोई भी भेज सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे वो मल्टीपल कीज लगा के ट्रायल कर सकता है। और कोई क्वेश्चन? मैडम मल्टीपल जब की ट्रायल करेगा तो मैसेज पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना? नहीं, मैसेज पे नहीं पड़ेगा। मैसेज देखिए, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक छोटी सी रमजान बेटा, अक्सर और बेशतर अगर आपने कीज पे नंबरिंग ना की हो, तो जैसे आप पूरा घर लॉक करके आप मिसाल के तौर पे किसी ऐसे कहीं जा रहे हैं, घर से बाहर जा रहे हैं 15 दिन या महीने के लिए, पूरी आउट ऑफ फैमिली जा रही है, पूरी फैमिली जा रही है, तो आपके मल्टीपल डोर्स होते हैं जो आपको लॉक करने होते हैं, पूरा एक गुच्छा होता है ना कीज का। तो आप अगर आपने की पे नंबरिंग नहीं की हुई, या आपके साथ कोई आपका कजन भी आ रहा है, तो जिसको नहीं पता कौन सी की किस डोर की है, वरना हम लोग तो यूज्ड हो जाते हैं ना की लगा लगा के, मुझे पता होती है ये वाली कीज कमरे की, ये वाली कीज कमरे की है। लेकिन अगर कोई ऐसा, फॉर एग्जाम्पल आपकी सिस्टर हमेशा घर लॉक करती रही है, आपकी मदर लॉक करती रही है, आप आए, आप डोर खोलना शुरू हो गए, अब आपको नहीं पता कौन सी की है, तो आप सारी कीज लगा के चेक कर रहे होते हो ना, तो जिस की से दरवाजा खुल जाता है तो उसका मतलब ये कि उसी दरवाजे की है। तो यही वाला रूल है बेटा, यहाँ पे भी ये भी वही वाली की वाला काम कर रहा होता है। ओके मैम। ठीक है, अच्छा जनाब, ये वाला टॉपिक हमारा हो गया। अब हुआ क्या, मैं इसको थोड़ा सा समराइज करती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको समराइज करती हूँ ना, समराइज बात करके फिर हम अपने अगले जो मेन टॉपिक था, अभी तो मेन टॉपिक पे हम आए ही नहीं है ना, तो अब इसको समराइज करके हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। इसका मतलब है, अगर आपको याद हो, मैंने अभी अटैक बताए थे आपको, बिल्कुल अभी अभी बताए थे 8 टाइप्स ऑफ अटैक, जिसमें 3 to 6 अटैक। कौन कौन से अटैक, अगर मैं नाम कॉल करूं, मैस्कुरेट, कंटेंट मॉडिफिकेशन, सीक्वेंस मॉडिफिकेशन, टाइमिंग मॉडिफिकेशन। ये जो 3 to 6 अटैक है, मैंने कहा था ये मैसेज, ये ऑथेंटिकेशन से हो जाते हैं, याद होगा आपको। मैंने कहा था इनको हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, हम इनको ऑथेंटिकेशन से रिजॉल्व करते हैं, अभी अभी मैंने ये बात की थी। ठीक है, इसका मतलब है ऑथेंटिकेशन मुझे कैसे मिलती है। मैं अगर कहूं कि मुझे मैसेज ऑथेंटिकेशन कैसे कैसे मिलती है, हम थोड़ा समराइज कर रहे हैं। ठीक है, मैसेज ऑथेंटिकेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे पास टाइप्स ऑफ अटैक हम लोग देख चुके हैं। हमने कहा था जो 3 to 6 टाइप्स ऑफ अटैक है हमारे पास, वो ऑथेंटिकेशन से डील होते हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेशन से इन टाइप्स ऑफ अटैक को हम लोग हैंडल कर सकते हैं। मैसेज ऑथेंटिकेशन, मैसेज ऑथेंटिकेशन किससे हुई, सिमेट्रिक से हुई थी या नहीं हुई थी? सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से यस मैम, हुई थी, ऑथेंटिकेशन भी हुई थी। हुई थी, दोनों हुई थी, बिल्कुल है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी भी हुई थी और ऑथेंटिकेशन भी हुई थी। ठीक है, ओहो एक मिनट, तो सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक इंक्रिप्शन से दोनों ही थी, लेकिन हम अभी खाली कॉन्फिडेंशियली की बात नहीं करें, खाली ऑथेंटिकेशन की बात करें। अच्छा, ये बताएं एसिमेट्रिक से भी मिली थी कि नहीं? एसिमेट्रिक से ऑथेंटिकेशन मिलती है या नहीं मिलती? यस मैम, मिली थी, हमें ऑथेंटिकेशन मिली थी, मिली थी ना, क्योंकि हमें पता था कि हमें ए नहीं भेजा था मैसेज, ये पता लगा। हाँ, अगर वो अपनी प्राइवेट की से इनक्रिप्ट करता है ना, तो इसका मतलब है ये दोनों हम लोग स्टडी कर चुके हैं। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा चैप्टर का नेम था, जिसपे आने के लिए मुझे इतना टाइम लगा है, वो है मैक, थर्ड वे। 2 वे तो आप लोगों को पता है, अभी मैं तीसरा वे आपको बता रही हूँ ऑथेंटिकेशन का, दैट इज MAC, मैक। मैक स्टैंड्स फॉर मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। तो मैसेज ऑथेंटिकेशन के वी हैव 3 ways normally. One is symmetric encryption, and second one is the asymmetric encryption, and last one is the message authentication code. दो जो ऊपर वाले हैं वो हम लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके थे, आज भी हम लोग काफी डिटेल में उनको देख चुके हैं। अब जो हम स्टार्ट लेंगे, हम लोग MAC का देखेंगे, मैक क्या होता है। ठीक है, आज हम लोग काम जो करेंगे हम लोग मैक पे करेंगे। ठीक है,
तो मैक का फॉर्मूला क्या होता है, बाकी मैं यहाँ से रिमूव कर देती हूँ और सिर्फ मैक को मैं रखती हूँ यहाँ पे। मैक का मेरे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं लिखूं तो मैक का फॉर्मूला मेरे पास होता है मैक इक्वल्स टू सी और के कॉमा एम। ठीक है, मैक क्या है अभी मैंने बताया है आपको। मैक क्या होता है, मैसेज ऑथेंटिकेशन कोड। ठीक है, ये मेरे पास एक कोड जनरेट होता है। और सी क्या है मेरे पास, सी को हम कहते हैं इट्स अ मैक फंक्शन। मैक, ये लिख लें अपने पास मैक फंक्शन, क्योंकि बुक से पढ़ेंगे तो फिर वो काफी मटेरियल मिक्स हो जाएगा, तो आपको काइंडली प्रॉब्लम होगी, इसलिए नोट करते जाएं। सी स्टैंड्स फॉर मैक फंक्शन। ठीक है, एम आप सबको याद होगा, लास्ट क्लास में मैंने बताया था इट्स अ प्लेन टेक्स्ट। के यहाँ पे क्या है, की है, ये शेयर्ड सीक्रेट की है। शेयर्ड सीक्रेट की का मतलब क्या है, कोई मुझे बता सकता है? मैम शेयर्ड, ये जो सेंडर और रिसीवर को पता होती है सिर्फ। बस बिल्कुल शाबाश। अब ये चीज भूलिएगा मत, देखो बेटा एग्जाम में आप लोग ये चीजें मिक्स कर देते हो। प्राइवेट की का मतलब क्या है, लिख लो अपने पास, मैं बता रही हूँ क्विज में हेल्पफुल होगा। प्राइवेट की का मतलब क्या है, ये सिर्फ सेंडर मतलब जिसकी है उसको नोन होगी, सिर्फ जस्ट 1% को नोन होगी जिसकी है। ठीक है, 1% को नोन होगी। और जो पब्लिक की है वो क्या होगी, नॉन टू ऑल होगी, सबको मालूम होगी। ठीक है, और जो सीक्रेट शेयर्ड की है, सीक्रेट शेयर्ड की है मेरे पास, वो सेंडर और रिसीवर को नॉन होगी जस्ट। ठीक है, तो प्राइवेट की आप लोगों ने सब ने ये लिखा था कि सेंडर और रिसीवर दोनों को नॉन होती है, नहीं, प्राइवेट की जिसकी है सिर्फ उसी को नॉन होती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ऑनलाइन बैंकिंग कर रही हूँ तो मेरा पासवर्ड सिर्फ मुझे पता है, उसके अलावा किसी को मालूम नहीं है। ठीक है, जैसा ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी का पासवर्ड आप किसी से शेयर नहीं कर रहे होते, ईमेल आईडी शेयर कर रहे होते हो, दैट इज पब्लिक, लेकिन उसका पासवर्ड आप लोग शेयर नहीं कर रहे होते, तो ये काइंडली भूलिएगा मत। तो यहाँ पे शेयर सीक्रेट की का मतलब क्या है, ये की सेंडर को भी मालूम होगी और ये की रिसीवर को भी मालूम होगी। अगर आप इस कोड को देखें तो ये मिलता जुलता कोड है, जिस तरह इंक्रिप्शन का हम कोड लिखते थे, यहाँ पे हम ई लिख देते थे, इंक्रिप्शन बाय यूजिंग की ऑन एम वी गेट इंक्रिप्टेड कोड प्लेन टेक्स्ट, है ना। तो वो ऐसे ही मिलता जुलता यहाँ पे कोड है कि सी अप्लाई होगा एम पे बाय यूजिंग की के, और आपको मैक मिल जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछें। ओके, अब स्टॉप करके मैं डायग्राम मैक की दिखा देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, मैक आज कवर करेंगे, नेक्स्ट टाइम इसी को आगे फर्दर गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ये डायग्राम हम लोग अभी स्टडी कर चुके थे, अब मैं आती हूँ मैक पे। ये रहा मैक 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 मैक, एक मिनट। ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, ऊपर वाली डायग्राम ए। हुआ क्या, मेरे पास जो मैसेज आएगा, ठीक है, ओरिजिनल मैसेज भी जा रहा है, ये देखें जरा ध्यान से, ओरिजिनल मैसेज से 2 लाइंस निकल रही हैं। 1 लाइन डायरेक्ट कॉनकेटेनेशन फंक्शन के पास जा रही है। कॉनकेटेनेशन क्या करता है, 2 थिंग्स को कंबाइन कर देता है, जोड़ देता है, कंबाइन करता है। सेकेंडली एम गया किसके पास, फंक्शन सी के पास। सी के पास 2 इनपुट आए, सी के पास 2 कौन कौन से इनपुट आए, एक की आई और दूसरा एम आया। की और एम पे, ठीक है, की सी के और एम, की और मैसेज पे सी अप्लाई होके आपके पास एक आउटपुट जनरेट हो रहा है। ठीक है, ओरिजिनल मैसेज और ये जो सी से कोडेड मैसेज जो मैक कोड जनरेट हो रहा था, वो दोनों आपस में कॉन्केटेनेट हो गए। अभी मैंने आपको बताया था, अगर अपने पास फॉर्मूला आप देखें, मैक का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था कि सी बाय यूजिंग की ऑन एम, तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट हो रहा होगा, यहाँ पे मैक कोड कैलकुलेट हो रहा होगा। मैक कोड का मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया था कि मैक इक्वल्स टू सी
ब्रैकेट के अंदर के कोमा एम के सी के पास दो इनपुट आ रहे हैं, एक इनपुट आ रहा है की, दूसरा इनपुट आ रहा है प्लेन टेक्स्ट एम की, और प्लेन टेक्स्ट पे जब सी अप्लाई होता है, सी क्या होता है अभी हम ये बाद में देखेंगे, सी क्या होता है बताऊंगी आपको। तो हमने क्या किया, एम और के मैसेज और की को जब सी को दिया तो सी का फंक्शन क्या करेगा, सी का फंक्शन इन दोनों को कंबाइन करके इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके एक मैक कोड जनरेट करेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्केटेनेट का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या क्या चीजें तो कंबाइन हो रही हैं, एक ओरिजिनल मैसेज, देखिए ओरिजिनल मैसेज डायरेक्ट आया था, तो एक ओरिजिनल मैसेज और उसके साथ जो दूसरी चीज कंबाइन हो रही है वो एक छोटा सा ग्रे कलर का बॉक्स है, दैट इज मैक कोड। मैक कोड क्या होता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि सी फंक्शन अप्लाई करो बाय यूजिंग की ऑन एम, प्लेन टेक्स्ट पे की यूज करते हुए सी फंक्शन, सी क्या होता है मैं अभी बताऊंगी आपको। तो आपके पास मैक कोड आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, मैक में ये जो मैक हम पढ़ रहे हैं, मैक में हमारे पास क्या हो रहा होता है कि हम लोग खाली मैसेज नहीं भेज रहे होते, बल्कि मैसेज के साथ एक छोटा सा कोड भी भेज रहे होते हैं जिसको कहते हैं मैक कोड। ठीक है, तो ओरिजिनल मैसेज के साथ कॉन्केटेनेशन किसकी हो रही है, एक छोटे से कोड की, जिसको हम कहते हैं मैक कोड। अब जैसे ही रिसीविंग एंड पे आप आओगे, ठीक है, रिसीविंग एंड पे आप आओगे तो ये जो मैसेज है, इस मैसेज को दोबारा, इस मैसेज को दोबारा से, इस मैसेज को दोबारा से सी को इनपुट दोगे और आप की भी देंगे, दोबारा से आप यहाँ पे मैक कैलकुलेट करेंगे, जो मैक यहाँ पर आया था उसको भी कंपेयर करेंगे और ये जो रिकम्प्यूट आपने दोबारा रिसीविंग एंड पे किया उनको, अगर ये दोनों मैक कोड एक जैसे आ गए तो इसका मतलब है कि मैसेज में कोई चेंजेस नहीं हुई। तो यहाँ पर आपको ऑथेंटिकेशन मिल रही है कि रास्ते में मैसेज चेंज नहीं हुआ। दोबारा से बात समझा देती हूँ, अगली क्लास में इसी डायग्राम से स्टार्ट लूंगी मैं। क्या मेरे पास क्या हुआ, सोर्स ए एक मैसेज भेजना चाह रहा था डेस्टिनेशन बी को, सोर्स ए ने क्या किया कि यहाँ पे मैक अप्लाई किया, मैक कैसे हुआ, मैक फंक्शन सी कैसे अप्लाई हुआ, सी के लिए दो इनपुट चाहिए, सी के लिए दो इनपुट चाहिए, एक के और दूसरा एम, एम क्या है ओरिजिनल मैसेज। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो ओरिजिनल मैसेज था वो और जो की थी वो, दो इनपुट आए, देखिए एरोस की तरफ आ रहे हैं ना, सी की तरफ दो इनपुट आ रहे हैं, एक मैसेज आ रहा है एक के आ रहा है, दोनों पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करके ये कोई ना कोई कोड जनरेट कर रहा होगा जिसको हम कहते हैं मैक कोड। वो मैक कोड मैसेज के साथ यहाँ पे क्या कर दिया गया, कॉन्केटेनेट कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा कि अब इस मैसेज को दोबारा से बाय यूजिंग की वही वाली है, दोनों को नोन थी ना, उसकी को यूज करते हुए, ठीक है, मैक फंक्शन ने क्या किया, दोबारा से यहाँ पे एक मैक कोड जनरेट किया, जिस मैक कोड को उसने नया जनरेट किया उसको कंपेयर किया जो पहले से भेजा गया था। तो दोनों मैक कोड्स को क्या किया गया, कंपेयर किया गया, अगर दोनों सेम निकल गए तो इसका मतलब है मैसेज ऑथेंटिकेट है, मैसेज चेंज नहीं हुआ, मैसेज कॉन्फिडेंशियल नहीं है, क्योंकि देखिए मैसेज सामने खुला हुआ है, मैसेज सब पढ़ सकते हैं, एमएस मैसेज ना, ओरिजिनल प्लेन टेक्स्ट ओरिजिनल मैसेज, तो कॉन्फिडेंशियलिटी तो नहीं है, ऑथेंटिकेशन मिल गई है, क्योंकि मैसेज चेंज हुआ होता तो दोनों के कोड क्या आते, अलग आते, अगर यहाँ पे मैसेज चेंज हो जाता एम डैश बन जाता तो जो कोड यहाँ पे आया था ये वाला, देखिए यहाँ पे जो कैलकुलेट हुआ था वो कोड और कोड जो कोड यहाँ पे हो रहा है, तो दोनों कोड क्या हो जाते, अलग हो जाते, वो मैच ना करते। बात समझ आई है कि नहीं आई? एनी स्टूडेंट जिसको यहाँ पे कोई क्यूरी हो, क्योंकि मैं यहीं पे स्टॉप करूंगी, फर्दर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में